अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क़ुरबानी का वक्त जो है वो क़रीब है और इस्लामी भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए। इसी से मिलता हुआ एक सवाल किया कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र क्या हो। देखिए, क़ुरबानी सही होने के लिए उस जानवर की क़ुरबानी करनी चाहिए कि जिसकी उम्र जो है वो पूरी हो। यानी ऐसा जानवर आप अल्लाह की राह में क़ुरबान करें कि जो अपनी उम्र को पहुंच चुका हो। अब इसके बारे में हदीस पाक में और फ़िक़ह की किताबों में क्या दर्ज है, इस पर रोशनी डालता हूँ। देखिए, क़ुरबानी का एक तो जानवर होता है बकरा या बकरी, जो हमारे इलाक़े में हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। बकरा, बकरी, भैंस, भैंसा या ऊँट, ये तीन चीज़ें ज़्यादा अपने इलाक़े में होती हैं। तो ऊँट की जो उम्र बताई गई है हदीस पाक के अंदर वो 5 साल होनी चाहिए, यानी 5 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अब भैंस या भैंसा, इसकी जो उम्र है वो 2 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो। बकरा या बकरी, इसकी उम्र जो है वो 1 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब अगर इन जानवरों में से कोई अपनी उम्र से कम है तो उस जानवर की क़ुरबानी नहीं होगी। अच्छा, ये जो दता हुआ शुमार किया जाता है तो ये दरअसल एक तजुर्बा है। हमारे जो माहिरीन हैं उन्होंने एक तजुर्बा किया है कि बकरा या बकरी जो है 1 साल के अंदर अपने दांत उखेड़ देता है, यानी उसके दांत उखड़ जाते हैं तो वो दत जाता है। तो ये एक तजुर्बा है और ये तजुर्बा मतलब आज के माहौल के हिसाब से जो है बेहतर भी है। तो दतुआ इस लिहाज से जो है देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है बाज़ार से ही बकरा ख़रीदते हैं या कोई भी जानवर हो, क्योंकि घर का जो पला हुआ होता है वो तो बहुत कम लोग उसकी क़ुरबानी करते हैं। तो जब बाज़ार से आप ख़रीदने जाएं तो ये चीज़ जो है देख लें कि बच्चा जो है वो दता हुआ है या ना है, या कोई भरोसे का आदमी है तो उससे पूछ लें कि ये अपनी उम्र, यानी अगर बकरा बकरी है तो 1 साल और भैंसा या भैंस है तो 2 साल और ऊँट है तो पूरे 5 साल को पहुँच गया है या नहीं पहुँचा है। अगर इससे कम होगा तो उसकी क़ुरबानी नहीं होगी। हाँ, अगर बच्चा